मई 2020 को बॉलीवुड के मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर साहब ने अचानक अपने ट्विटर अकाउंट पर अज़ान से मुताल्लिक़ एक पैगाम इरसाल किया, जिस पर जहां मुस्लिम मुखालिफ अनासिर खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं उलमाए किराम, दानिशवरान कौम और मुसलमानान हिंद उसके पैगाम पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उनके पैगाम पर नज़र डालें। और वो कुछ इस तरह है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50 सालों तक लाउड स्पीकर पर अज़ान देना हराम था, फिर ये हलाल हो गया और इसका कोई इख्तिताम नहीं है, लेकिन ये ख़त्म होना चाहिए। अज़ान ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर से अज़ान देने से दूसरों को परेशानी होती है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस मर्तबा वो सब खुद ऐसा करेंगे। अब जावेद अख्तर साहब से हमारा पहला सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क कोरोना वबाई मर्ज़ में मुब्तला है। मुल्क की बड़ी ताकत इस मर्ज़ से हिफाजत के लिए लगी हुई है। लाखों अफराद बेरोज़गार होकर अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हैं। अब मुल्क के इक़्तिसादी हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में इस मौजू को छेड़ने की आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई? अब जावेद अख्तर साहब से हमारा दूसरा सवाल ये है कि मुल्क में कोरोना वबाई मर्ज़ के फैलाव के बावजूद हुकूमत ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी, जिसके नतीजा में जो लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई गई, उस पर आपने एक लफ्ज़ भी कहने की तकलीफ़ क्यों गवारा नहीं की? हालांकि हर खासो आम जानता है कि हिंदुस्तान में फ़रोख्त होने वाली शराब आम लोगों के सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। शराब न सिर्फ पीने वालों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि वो इक़्तिसादी, माहौलियाती और समाजी मुतअद्दिद पहलुओं से भी मुल्क के पूरे माशरे को नुकसान पहुँचा रही है। अब जावेद अख्तर साहब से हमारा तीसरा सवाल ये है कि आपने सिर्फ अज़ान का ही तज़किरा क्यों किया, जबकि तमाम ही मज़ाहिब की इबादतगाहों और प्रोग्रामों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। लाउड स्पीकर के ज़रिए दिगर मज़ाहिब की इबादतगाहों से एलानात की इजाज़त और अज़ान देने पर रोक आज़ादीदा मज़हब के सरासर ख़िलाफ़ है, तो आपको ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? अब जावेद अख्तर साहब से फिर हमारा चौथा सवाल ये है कि अज़ान में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं, उससे कई हज़ार गुना शोर व आलूदगी फैक्ट्रियों, कारखानों, मशीनों, गाड़ियों और ट्रेनों से होती है। मगर इन सब चीज़ों को पसे पुश्त डालकर शरपसंद अफराद की तरफ से सिर्फ लाउड स्पीकर पर अज़ान की बात उठाई जाती है। हाल ही में चंद अफराद ने हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रत फैलाने की गर्ज से इस मौजू को दोबारा उठाया, मगर हुकूमत और अदालत की तरफ से लाउड स्पीकर पर अज़ान पर रोक न लगाने पर मुल्क मुखालिफ ताकतों को मुँह की खानी पड़ी। उसके बावजूद इस मौजू पर मज़ीद आपको लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? अब जावेद अख्तर साहब से हमारा 5वां सवाल है कि अज़ान में सिर्फ भलाई और अच्छाई के कलमात ही कहे जाते हैं। अज़ान में सबसे पहले 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह ताला के सबसे बड़े होने का इकरार किया जाता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माबूद हकीकी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की 2 मरतबा शहादत दी जाती है। फिर 2 मरतबा हय्या अलस सलाह के ज़रिए मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाती है, और फिर 2 मरतबा हय्या अलल फलाह कहकर बताया जाता है कि असल कामयाबी नमाज में है। अज़ान के इख्तिताम से कबल 2 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अज़ान फ़ज्र में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, कहकर मुसलमानों को सुबह सवेरे अल्लाह की इबादत करने की दावत दी जाती है। गर्ज़ ये कि अज़ान में न किसी मज़हब या किसी शख्स पर कोई तनकीद है, न ये कोई सियासी हथकंडा है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खालिक़े कायनात, जिसको अरबी में अल्लाह, अंग्रेज़ी में गॉड, फ़ारसी में खुदा और हिंदी में भगवान कहते हैं, उनकी तारीफ़ की जाती है। उसके माबूद हकीकी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की शहादत देकर मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाया जाता है, तो फिर लाउड स्पीकर पर अज़ान देने को बड़ा मसला बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? छठा सवाल ये है कि आपने अपने ट्विटर में जो बात कही है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अज़ान देना हराम था, फिर हलाल हो गया। हिंदुस्तानी मुसलमान जानना चाहेगा कि वो कौन से 50 साल थे जिनमें लाउड स्पीकर पर अज़ान देने को हराम करार दिया गया। क्या किसी चीज़ का इस्तेमाल न करना हराम होने की दलील है? हालांकि वाक़या ये है
کہ لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد 1942 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ابتدا میں اس کا استعمال نہایت محدود تھا، لوگوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شروع میں نہ صرف مساجد بلکہ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں اس کا استعمال نہیں ہوتا تھا، نیز عام لوگوں کے پاس اس کی تحقیق بھی نہیں تھی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے ابتدا میں بعض علماء کرام نے اس کے استعمال سے بچنے کو ضرور کہا، مگر کسی بڑے تعلیمی ادارے کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے لاؤڈ اسپیکر کے متعلق تحقیق سامنے آتی چلی گئی اور اس کا استعمال شروع ہوتا گیا، دیگر عبادت گاہوں کے ساتھ مساجد میں بھی آہستہ آہستہ اس کا استعمال شروع ہوتا گیا۔ اذان کا مقصد مسلمانوں کو نماز کے قیام کے وقت قریب آنے کی اطلاع دینا ہوتا ہے۔ پہلے دنیا میں گاڑیوں، فیکٹریوں اور مشینوں کے شور و غل نہ ہونے کی وجہ سے اونچی جگہ پر دی گئی اذان دور دور تک سنائی دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے دنیا میں لوگ موجودہ طرز کے بند رہائشی مکانوں اور دفتروں میں قید رہنے لگے اور دنیا میں شور و غل بڑھتا گیا، مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی شروع ہوتا گیا۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اذان دینے سے اذان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر علاقوں میں شور و غل کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر کے بغیر دی جانے والی اذان سنائی بھی نہیں دیتی ہے۔ اس وجہ سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دی جاتی ہے۔